रविवार की तरह आज भी पूर्वा को सुबह जल्दी विपिन के घर पहुंचना था, पर तैयार होते होते देर हो गई। एक तो सुबह नौकरानी ही देर से आई, उससे सारा काम करवाया। तैयार हुई तो घड़ी 9 बजा रही थी। फिर सड़क पर सवारी के इंतजार में आधा घंटा निकल गया। विपिन ने 8 बजे आने को कहा था। पिछले कुछ रविवार से यह एक नियम सा बन गया था। पूर्वा छुट्टी का पूरा दिन विपिन के यहाँ गुजारती। विपिन अपनी 7 वर्षीय बेटी को भी हॉस्पिटल से ले आते, फिर खाना वगैरह बनता, शाम को कहीं बाहर घूमने चले जाते और फिर शाम तक वह घर लौटती। बस कुछ दिनों की बात है पूर्वा, शादी होते ही हम सोना को घर ले आएंगे। अभी इसकी उम्र हॉस्टल में रहने की थोड़ी ही है। वह तो मेरी मजबूरी थी, उसे अकेली नौकर के पास भी तो अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए हॉस्टल में डाल आया। अब विपिन की गहरी आंखों में ढेर सारे सपने लहरने लगे थे और पूर्वा को भी लगता कि वह भी उन्हीं सपनों में डूबने ताड़ने लगी है। विपिन से शादी, उसके साथ घर बसाना, बस हर वक्त इन्हीं ख्वाबों को बुनती रहती वह, और एक सुखद एहसास उसे चारों तरफ से घेरने लगता। 8-10 महीना पहले जब उसने यह ऑफिस ज्वाइन किया था, तब उसने सोचा था कि एक दिन वह इसी ऑफिस के बॉस के इतने करीब आ जाएगी। यूं ही वह प्रारंभ से ही अंतर्मुखी और अपने आप में ही खोई रहने वाली लड़की रही थी। बचपन से ही घर में माता पिता को छोटी छोटी बातों पर झगड़ते देखा था। पिता का गुस्साशैल स्वभाव, माँ की चिड़चिड़ाहट, जैसे तैसे बड़ी बहन का विवाह हुआ तो उसका भी वैवाहिक जीवन अधिक सुखद नहीं रहा। इतने लेन देन के बाद भी ससुराल पक्ष की नित नई मांग बनी रही थी। फिर लंबी बीमारी के बाद पिता का निधन हो गया और उसे यहाँ मीलों दूर आकर नौकरी करनी पड़ी। पूर्वा माँ को भी यही लाना चाहती थी, पर वो जिद करके अब तक मामा के पास ही रह रही थी। यहाँ भी आकर तब कितना अजीब लगा था। नया शहर, नई नौकरी, नया माहौल, सभी कुछ अजनबी था। चुपचाप वह अपने कार्य में लीन रहती। रहने कहने को तो वह विपिन को सेक्रेटरी थी, पर फिर भी जहाँ तक हो वह उससे कम ही बोलती थी। पता नहीं इस दुबली पतली सांवली सी लड़की पूर्वा में विपिन को क्या देखा था कि अक्सर उसके मुंह से उसके लिए प्रशंसा के बोल फूट रहे थे। पूर्वा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत जल्दी तरक्की कर सकती हो, बस थोड़ा और ध्यान दो। वह अपनी बड़ी बड़ी झुकी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखने लगती। पहली ही नज़र में उसे विपिन और पुरुषों से कुछ मित्र लगा था। शांत, गंभीर, बहुत कम बोलने वाली, फिर भी धीरे धीरे अपने उसने बारे में सब कुछ बता दिया था। कैसे उसका अपनी पत्नी प्रीति से तलाक हुआ। व्यवसायी परिवार की धनी लड़की प्रीति विपिन की नौकरी से संतुष्ट नहीं थी। वह चाहती थी कि विपिन भी उसके भाइयों के साथ फैक्ट्री लगाए या कोई और व्यवसाय आरंभ करे। नौकरी की सीमित तनख्वाह से क्या होता है, यही उसके आए दिन के तर्क होते, पर विपिन इसके लिए तैयार न था। सोनाली के जन्म के बाद तो ये झगड़े और भी बढ़ गई और नतीजा हुआ तलाक। अब प्रीति अपने भाइयों के साथ रह रही थी सोनाली हॉस्टल में, और विपिन, जब पूर्वा ने माँ को विपिन के बारे में बताया तो वो कितनी नाराज़ हुई थी। एक तलाकशुदा व्यक्ति से शादी के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थी, पर यहाँ आकर विपिन मिली तो उनकी राय ही बदल गई। अब तो वह सब कुछ तय हो गया है। अगले ही महीने साधारण संपन्न विवाह से हो गया। गिने चुने रिश्तेदार ही उसमें शामिल होंगे और शादी के बाद वह नौकरी छोड़ देगी। नौकरी के लिए वह उत्सुक भी थी नहीं, अब तक तो मन लगाने के लिए कुछ करना था इसलिए कर रही थी, पर अब उसकी ज़रूरत भी नहीं रह गई थी। जब से विपिन से रिश्ता तय हुआ है उसने ऑफिस भी बदल दिया। अब तो बस रविवार को ही विपिन से मिलना हो पाता है, इसलिए रविवार की वह बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रहती है। वहाँ पहुंचकर अकेले श्यामलाल को देखकर आश्चर्य हुआ। इस समय विपिन कहाँ जा सकता है, शायद तो आज सुबह सुबह ही कहीं चले गए हैं। श्यामलाल ने घर की सफाई करते करते ही सूचना दी थी। अच्छा, कहाँ पता नहीं, कहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई फ़ोन आया था उसके बाद चले गए। अच्छा, पूर्वा ने मेज पर पड़ा अखबार उठा लिया। कुछ देर यूं ही पत्रों पलटते, अखबार तो आज सुबह ही पढ़ चुकी थी, फिर क्या करे। विपिन को कुछ बताकर तो जाना था, उसे ही पड़ोस में फ़ोन करके सूचना देते। आपके लिए चाय बनाऊं? श्यामलाल अब तक सफाई का काम निपटा चुका था। नहीं, पहले साहब को आने दो। ठीक है, मैं तब तक बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेके आता हूँ। श्यामलाल बाहर गया तो वह खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। तभी दूर से स्कूटर पर विपिन आता हुआ दिखाई दिया। अरे, तुम कब आए? अंदर आते ही उसका स्वर गूंजा था।
काफ़ी देर हो गई, कहाँ चले गए थे? आज सोना को लेने नहीं चलना है क्या? हाँ, सोना के ही पास गया था। विपिन सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वह चुप रहा। पूर्वा भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तो फिर सोना आई नहीं आज? कुछ देर बाद प्रश्न कौदा दिमाग में। हाँ, आज प्रीति के पास चली गई है। असल में सुबह की प्रीति का फ़ोन आ गया था। आजकल यहाँ अपनी मौसी के यहाँ आई हुई है। सोना से मिलना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा अच्छा हुआ मैं भी साथ चलूँ, इसीलिए जाना पड़ा। ओह! पूर्वा एकदम चुप हो गई। प्रीति का नाम सुनकर फिर कुछ बोलने का मन ही नहीं हुआ। तुमने चाय वगैरह पी या नहीं? विपिन ने कुछ ही देर बाद पूछा। नहीं, सोच रही थी कि तुम आ जाओ तब साथ पिएंगे। अच्छा, तो फिर देर कैसी? अभी चाय आती है। श्यामलाल, विपिन ने श्यामलाल को आवाज़ दी। श्यामलाल तो अभी बाजार गया हुआ है, मैं ही बनाती हूँ। कहते हुए पूर्वा अंदर किचन में चली गई। वह इस समय विपिन के सामने से हटना चाह रही थी और कई दिन होता तो वह हंसती गुनगुनाती हुई किचन में काम करती रहती, पर आज चुपचाप चाय बनाकर विपिन के सामने रख दी उसने। अरे तुम तो एकदम से चुप हो गई। विपिन से उसकी चुप्पी छिपी नहीं रही। चलो अब खाना बाहर ही खाएंगे, आज सोना भी नहीं है, तुम्हें खालीपन लग रहा होगा। शायद विपिन कुछ भाप नहीं पाया हो। पूर्वा ने भी सामान्य होने का प्रयास किया। अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं पूछा। फिर विपिन बोलता ही रहा। असल में प्रीति बहुत दिनों से सोना से मिली नहीं थी। फिर यहाँ उसकी मौसी भी रहती है। सोना भी इतने दिनों से माँ को मिस कर रही थी। अब तो वो यहीं रहेगी। कौन प्रीति? पूछा नहीं मैंने, पर शायद रुकेगी। पूर्वा ने भी कुछ नहीं पूछा। इधर उधर की बातें ही होती रही। यूँ भी हफ्ते भर बाद ही मिलना हो पाता। वैसे बीच बीच में वह फ़ोन पर बात कर लेती थी, पर पता नहीं क्यों इस बार फ़ोन करके का भी मन नहीं हुआ उसका। प्रीति शायद वही हो। फिर रविवार को ही सुबह सुबह विपिन का फ़ोन आया। पूर्वा सोना जिद कर रही है कि वह मुझे और प्रीति को लेकर विपिन पिकनिक पर जाएगी। क्या करूं? मजबूर हूं। तुम कल ज़रूर मिलना, मैं छुट्टी लेकर घर पर ही रहूँगा। पूर्वा ने चुपचाप फ़ोन रख दिया। पिछले 8 दिनों से वह एक अजीब सी छटपटाहट में अपने भीतर महसूस कर रही थी। क्या विपिन अब उससे छिप जाएगा? अब इस मोड़ पर, जबकि वह बिना उसके जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। यूँ विपिन पिछली बार भी पूरे अपनित्व से मिला था, पर पता नहीं क्यों उसे लगता कि वह कुछ दरक सा गया है। क्या करे वह? रविवार का पूरा दिन कितने अरसे बाद उसने अकेले ही बिताया था। सोमवार को भी छुट्टी लेने का मन नहीं हुआ उसका, पर विपिन से कह चुकी थी इसीलिए जाना था। ठीक है, बच्ची है, फिर उसका भी मन होता है माँ के साथ। शब्द फिर जुबान पर आते आते रुक गए थे। उधर विपिन के मुंह से भी निकल ही गया था। प्रीति में इतने बदलाव आ गया, मैं सोच भी नहीं सकता था। कहाँ तो पहले 2 मिनट भी सोना के लिए नहीं थे उसके पास, और अब देखो पूरा दिन उसके साथ गुजार दिया, वह भी हंसी खुशी में। सोना भी तो खुश होगी, और क्या। उसने प्रीति से वादा भी ले लिया है कि अगले रविवार को उसे चिड़ियाघर ले जाना है। जाहिर है विपिन को भी जाना होगा। पूर्वा के दिमाग में कौधा शायद विपिन ने भी भांपा हो, तभी तो उसके मुंह से निकला था। पूर्वा, यह कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तुम रविवार को ही आओ, तुम तो कभी भी आ सकती हो। यूँ भी तुम्हें नौकरी छोड़नी भी है। हाँ, वह तो ठीक है, पूर्वा ने धीरे से कहा। घर आकर फिर मन देर से उदास रहा। उसे कोई निर्णय लेना है। पता नहीं क्यों उसे रह रहकर लग रहा था कि प्रीति का जिक्र आते ही विपिन कुछ कहते कहते रुक जाता है। शायद प्रीति के प्रति उसकी करवाहट अब कुछ कम हो गई है। और प्रीति, वह भी तो रुकी हुई है। तलाक हो गया तो क्या हुआ, पर पुरानी स्मृतियाँ तो होगी ही, और हो सकता है कि अब अपने किए पर पछतावा भी हो उसे। जो भी हो, सोना के लिए भी हो तो। पर वह वहाँ कहाँ जाएगी? मन एकदम से छटपटा उठा था। शायद उसकी छटपटाहट को भांप कर ही विपिन कुछ खोल कर कह नहीं पाता हो, पर वह एकाएक उसने निर्णय ले लिया लंबी छुट्टी लेकर घर जाने का। ठीक है, इतने दिन उसके लिए त्रासदी भले ही हो, पर वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेनी। शायद विपिन को भी हक है अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का, और यही ठीक भी होगा। पनीली आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर अपने रिक्त होते हृदय को वह अभी भी समझा नहीं पा रही थी।